अमर अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। आसपास गहरी खामोशी फैली हुई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मानो कई घंटों से वहां किसी ने कदम भी ना रखा हो। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, जिसके ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में काले साए जैसे लग रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी, जो अंधेरे को चीरते हुए आगे का रास्ता दिखा रही थी। हवाओं के चलने की हल्की सी सरसराहट और जंगल से कभी कभार आने वाली अजीब सी आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। अमर पूरी तरह अकेला था, लेकिन फिर भी बिना रुके अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। रात, जंगल और सुनसान सड़क सब मिलकर उस सफर को थोड़ा डरावना लेकिन उतना ही रोमांचक बना दे रहे थे कि एक बड़ा सा भेड़िया सड़क पर कूद आया। अमर घबरा गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो ब्रेक पर पैर रखते हुए भी गाड़ी को पूरी तरह नहीं रोक पाया। एक झटके में गाड़ी आगे बढ़ी और भेड़िए से हल्की टक्कर हो गई। अमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गाड़ी हिलकर रुक गई। जंगल की खामोशी एक पल में और भी भारी हो गई, मानो हवा भी थम गई हो। अमर ने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। गाड़ी से उतरे या सुरक्षित रहने के लिए अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि वो जानता था कि जंगल में किसी भी जंगली जानवर से सामना होना बेहद खतरनाक हो सकता है। गाड़ी झटका खाकर रुकी ही थी कि अमर ने भारी सांस लेते हुए दरवाजा खोला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और जंगल की हल्की सी गंध उसके आसपास फैल गई। वो सावधानी से बाहर आया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि भेड़िया अभी भी आसपास घूम रहा होगा या नहीं। और वहीं थोड़ा आगे भेड़िया घायल होकर पड़ा था। वो ज्यादा हिल नहीं रहा था, बस हल्की सी कराह जैसे आवाज निकाल रहा था। अमर कुछ कदम पास जाकर रुक गया। उसके मन में डर भी था और थोड़ी सी दुविधा भी। आखिर जंगली जानवर था, कब कौन सी हरकत कर दे कहना मुश्किल। अमर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल गहरा था, हवा में अजीब सी खामोशी लटकी हुई थी। वो समझ गया कि यहाँ ठहरना सुरक्षित नहीं है। भेड़िया घायल था, लेकिन उसके पास रहना खतरे से खाली नहीं था। अमर ने एक पल के लिए भेड़िए को देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। गाड़ी की ओर लौटते समय उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी, पर हालात ही ऐसे थे कि वो ठहरकर कुछ कर भी नहीं सकता था। वो वापस गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अमर के चले जाने के बाद जंगल फिर से डरावनी खामोशी में डूब गया। हेडलाइट्स की रोशनी दूर होती चली गई और वहां सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा रह गई। घायल भेड़िया वहीं पड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं और हर सांस में दर्द साफ महसूस होता था। जंगल के बीच उसकी हल्की सी कराहें गूंज रही थीं, लेकिन उसे मदद करने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी होती चली गईं। जंगल का अंधेरा और घना होने लगा। ठंडी हवा अचानक थम सी गई, जैसे प्रकृति भी इस क्षण को महसूस कर रही हो। धीरे धीरे भेड़िए का शरीर शांत हो गया और वहीं उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन ये आत्मा शांत नहीं थी। उसकी अंतिम याद वही थी, अमर की गाड़ी, दर्द और अकेलापन। उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक अधूरा भाव, और यही बेचैनी धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। जंगल की परछाइयों में हल्का सा चमकता हुआ धुंध जैसा आकार उभरा। भेड़िए की आत्मा। उसकी आंखें हल्की रोशनी में जल रही थीं। उसे पता था कि अमर ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसके दर्द और अकेलेपन ने उसके मन में बदले की आग भर दी थी। अब वो मौन अंधेरे में घूमती हुई अमर को ढूंढने की ठान चुकी थी। उसकी आत्मा हवा में घुलते हुए धीरे धीरे वही रास्ता पकड़ने लगी जिस पर अमर गया था। जंगल में एक नया डरावना सन्नाटा फैल गया, क्योंकि अब अंधेरे में सिर्फ पेड़ नहीं, एक आत्मा जाग चुकी थी। अगले दिन से ही अमर का मन बिल्कुल शांत नहीं था। रात की वो पूरी घटना बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। सुनसान सड़क, अचानक सामने आया भेड़िया, टक्कर, और फिर उसे वही छोड़कर चले जाने का फैसला। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे भेड़िए की दर्द भरी कराह सुनाई देती
और उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। आखिरकार वो ये सब अपने मन में दबाकर नहीं रख पाया। वो अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित के पास गया। रोहित ने अमर के चेहरे की घबराहट और तनाव देख लिया था। रोहित ने चिंता से पूछा, क्या हुआ अमर? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? फिर धीमी आवाज में बोला, यार, कल रात मेरे से एक भयानक गलती हो गई। जंगल में मेरी गाड़ी से एक भेड़िए का एक्सीडेंट हो गया। वो घायल था और मैं डर गया। मैं उसे वहीं छोड़कर चला आया। रोहित हैरान तो था, पर उसने अमर की हालत देखकर उसे बीच में नहीं टोका। अमर आगे बोला, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे लग रहा है जैसे वो दर्द, वो कराह, सब अभी भी मेरे पास ही है। पता नहीं वो जिंदा था या नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रोहित, बहुत बुरा। रोहित ने उसे शांत करने की कोशिश की। जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन तू इतना मत सोच। हम मिलकर समझेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन पहले तो खुद को संभाल। अमर ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि जो हुआ है उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उस जंगल में कुछ और भी जाग चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। अमर अपनी खिड़की के पास बैठा था। मन अभी भी बेचैन था। वो बार बार बाहर अंधेरे की ओर देख रहा था, जैसे कोई अनजानी चीज उसके घर के आसपास मंडरा रही हो। अचानक हवा एकदम ठंडी पड़ गई। पर्दे हल्के हल्के हिलने लगे, जबकि कमरे की खिड़कियां बंद थीं। अमर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय उसे लगा मानो कमरे के कोने में कोई मौजूद है। धीरे धीरे उस कोने में धुंध सा इकट्ठा होने लगा, और देखते ही देखते वही धुंध भेड़िए की आत्मा के आकार में बदल गई। उसकी आंखें हल्की नीली रोशनी से चमक रही थीं। अमर की सांसें रुक सी गईं। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। भेड़िए की आत्मा गरजने जैसी एक लंबी कंपन भरी आवाज निकालती है, लेकिन आवाज हवा में गूंजती है, मानो सीधे अमर के दिमाग में उतर रही हो। उसके चारों ओर का माहौल भारी होता गया। कमरे की हवा दबाव सी डालने लगी। अमर डर के कारण दीवार से टिक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लीड सा। भेड़िए का धुंधला रूप उसके करीब आया, इतना करीब कि अमर उसकी ठंडी आत्मिक मौजूदगी महसूस कर सकता था। कमरा अंधेरे में डूबता गया, और एक पल ऐसा लगा जैसे आत्मा उसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती हो। उस भय, उस गुस्से को उतारने के लिए जो उसने अपने आखिरी पल में महसूस किया था। अमर डर से जकड़ा हुआ था। उसे एहसास हो गया कि ये आत्मा सिर्फ दिखने नहीं आई, वो अपने दर्द का हिसाब मांगने आई है। कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी, और अमर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा, मानो आत्मा उसकी चेतना पर अपना अधिकार जमाती जा रही हो। उस रात अमर के घर से कोई आवाज बाहर नहीं गई, पर उस घर की हवा में एक डरावनी कपकपी हमेशा के लिए बस गई, और जंगल में भेड़िए की आत्मा की बेचैनी जैसे कहीं शांत हो गई थी।